अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना का एयर स्ट्राइक। घनी केलो और बेहसूद में पाकिस्तान का हमला, 17 लोगों की जान गई। अफगानिस्तान के बरवल में ड्रोन से हुआ हमला, पाकिस्तानी सेना ने किया हमला। हमले की तस्वीरें भी आई हैं सामने। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर हुआ विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। कई छात्रों को किया गया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मेरठ में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम। आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय सिंगापुर और जापान दौरा। निवेशकों के साथ करेंगे बैठक। अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर का आदेश। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में केस दर्ज करने का आदेश। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दिया है आदेश। शिष्यों पर भी यौन शोषण का आरोप है। एफआईआर के आदेश पर अभी मुक्तेश्वरानंद का जवाब कहा। मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले हिस्ट्री शीटर, मुझ पर झूठे केस लगाए गए। कानूनी प्रक्रिया से सब साफ हो जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के लगाए आईईडी को नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों ने पिछले 4 दिनों में 3 आईईडी बरामद किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता का बयान, कहा असम की जमीन असम के लोगों की है। घुसपैठियों के लिए कोई जमीन नहीं, इनके खिलाफ एक्शन होगा। असम के सीएम ने विपक्ष पर एक बार फिर से निशाना साधा है। बोले विपक्ष की सीटों की लड़ाई विकास के लिए नहीं है, अल्पसंख्यक वोट बैंक पर कब्जे की राजनीति। तेलंगाना के कामारेड्डी में कांग्रेस और बीजेपी गुट के बीच झड़प। कांग्रेस नेता की कार में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने दोनों गुटों को खदेड़ा। छत्तीसगढ़, गोवा और अंडमान के एसआईआर का आंकड़ा जारी किया गया। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का पोस्ट, तेलंगाना में सांप्रदायिक घटनाएं चिंता की बात। कामारेड्डी के एसपी से मेरी बातचीत हुई। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट के बाद आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े शहर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लश्कर के आतंकियों ने आईईडी के जरिए ब्लास्ट करने की साजिश रची। वाराणसी की दाल मंडी का एसपी नेता किशन दीक्षित ने किया दौरा। पुलिस की घेराबंदी तोड़कर इलाके में पहुंचे। व्यापारियों से की मुलाकात। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों से जारी है। सीएम धामी ने कहा यात्रा के आयोजन में शामिल सभी लोगों से सुझाव ले रहे हैं। संभल में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर नहीं थम रहा विवाद। यादव समाज में आक्रोश। फिल्म पर प्रतिबंध और निर्माता पर कार्रवाई की मांग। T20 वर्ल्ड कप के आज सुपर 8 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में पानी की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पानी लीक होने से सड़क पर हुआ जल भराव। गाजियाबाद में गाड़ी में अचानक लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने से कार पूरी तरह से जलकर खाक। यूपी के आगरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1320 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। यूपी के हापुड़ में एक शादी ने आकर्षित किया सबका ध्यान। 3 फीट का दूल्हा, 2.7 फीट की दुल्हन। धूमधाम से हुई शादी। दिल्ली के सरिता विहार में भांजे ने की अपनी मामी और उनकी छोटी बेटी की हत्या। घटना के बाद से आरोपी की फरार तलाश जारी है। शिरडी में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से किया हमला। चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बिहार के नवादा में विवाहिता की मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के गोरखपुर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। चेन स्नैचर गैंग के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। यूपी के लखनऊ में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। पुलिस से बचकर भागने के दौरान हुआ एनकाउंटर। वासेपुर में फायरिंग मामले की भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस ने वीडियो जारी कर ली है जिम्मेदारी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। तेलंगाना के अब्बापुर गांव में 100 स्ट्रे डॉग्स की कथित हत्या से हड़कंप। जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या करने का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। नागपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे शख्स को मारी टक्कर। शख्स की जान चली गई। राजस्थान के नागौर में बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 28 लोगों को चोटें आई। ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा। यूपी के कौशाम्बी में कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। 16 आईडी और अन्य नक्सल सामग्री जब्त की गई।
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट। हादसे में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। नक्सलियों ने प्लांट किया था आईईडी। झारखंड के बोकारो में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 लाख की नकली देसी विदेशी शराब जब्त की गई। मौके से फरार हुआ पिकअप चालक। यूपी के कुशीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। खलिहान की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। अवैध तरीके से बनाई जा रही थी बाउंड्री वॉल। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में स्थित घर में अचानक लगी आग। आग पर दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। यूपी के कासगंज में एक ही घर से मिले 5 शव। वारदात सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप। 3 दिन से बंद पड़ा था मकान। ओडिशा के पारादीप में आग का तांडव। आग की चपेट में आई 50 से ज्यादा दुकानें। करोड़ों का नुकसान। आग की वजह अभी साफ नहीं। वाराणसी में बीएचयू कैंपस में 4 राउंड फायरिंग से मचा हड़कंप। फायरिंग के बाद बिरला हॉस्टल के छात्रों का प्रदर्शन। कैंपस में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में घर में लगी भीषण आग। आग के पीछे का कारण साफ नहीं। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका। यूपी के कुशीनगर में प्लास्टिक गोदाम में आग का कहर। इलाके में मचा हड़कंप। जेसीबी मशीन से बालू फेंककर बुझाई गई आग। गुजरात के मोरबी में फैक्ट्री में लगी आग। सारा सामान जलकर खाक। पूरे आसमान में धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। वाराणसी के दाल मंडी में ट्रांसफार्मर में लग गई आग। खंभे से सटे घर के अंदर से लोगों को निकाला गया बाहर। राजस्थान के सीकर में टेम्पो ने पैदल चल रहे शख्स को मारी टक्कर। हुई मौत। नो व्हीकल जोन में चल रहा था टेम्पो। पुलिस जांच में जुटी। एमपी के सागर में आमने सामने दिखे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। वाटर कैनन की मदद से प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। किशनगंज में जाम देकर भड़के एआईएमआईएम के विधायक। ट्रैक्टर चालकों से की जमकर बदसलूकी। जूता मारने की धमकी दी। कर्नाटक के गदग में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बीजेपी विधायक डॉक्टर चंद्रू लावणी को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। विधायक के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। मथुरा में रमण रेती में फूलों संग बरसा अबीर गुलाल। होली के रंगों से रंगे लाखों भक्त। बिहार के सहरसा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए कई अवैध दुकानों को गिराया। अलीगढ़ में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया। सादाब चिकन दरबार के नाम से चल रहा था ये होटल। यूपी के मैनपुरी में बच्चे ने ई रिक्शा में चढ़ते हुए ही अचानक बढ़ाई स्पीड। ड्राइवर ने की कंट्रोल पाने की कोशिश। गाड़ी के पीछे भागा। वीडियो आया सामने। दिल्ली के करनाल बाईपास पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम। घंटों फंसे रहे वाहन चालक। यूपी के कानपुर में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान डीजे बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब तक 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 5 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी। ईसाई धर्म छोड़कर अपनाया सनातन धर्म। हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम की पार्किंग में आत्महत्या की कोशिश। शख्स ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। यूपी के बस्ती में 26 फरवरी तक रामकथा का हो रहा आयोजन। रामकथा में देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती सलीम खान से मिलने पहुंच रहे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। ब्रेन हैमरेज होने के बाद 17 फरवरी को एडमिट हुए थे। दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने गोल्फ की नई 72 द लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया। अरुणाचल प्रदेश में बीते 1 हफ्ते से जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। वायुसेना ने भी शुरू किया अभियान।